डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पोटेशियम का कि हमने देखा इंट्रासेलुलर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेशियम जो है इंट्रासेलुलर है। तो कौन कौन से सेल्स में इट इज़ प्रोडोमिनेंट। तो जैसे हमारे पास हमने देखा था 60 kg पेशेंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास अराउंड 3000 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम होता है। तो आउट ऑफ 3000 अराउंड 2600 इज इन मसल्स। तो मसल में मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ पोटेशियम रहता है, मेजोरिटी अमाउंट पोटेशियम इज इन मसल्स। लीवर में इट इज़ अराउंड 250, इंटरस्टिशियल फ्लूइड अराउंड 35, आरबीसीज में इट इज़ अराउंड 350 एंड इन प्लाज्मा इट इज़ अराउंड 15 मिलीमोल। Then intracellular fluid ICF it is around 120 and extracellular fluid which includes pleural fluid, peritoneal fluid या फिर ब्लड के अंदर का पार्ट प्लाज्मा, तो दैट इंक्लूड्स अराउंड 4 मिलीक्वेलेंट। तो इसलिए हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल कितना मेंटेन करता है 3.5 to 5 मिलीक्वेलेंट या मिलीमोल। तो अब इसके अंदर इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे इसके, अगर मेरे पास मसल में सबसे ज़्यादा है तो किसी भी वजह से मेरे पास मसल इंजरी हुई, लेट सपोज रेप्डोमायोलिसिस हुआ। रेप्डोमायोलिसिस क्या होता है, रेप्डोमायोलिसिस होता है मसल इंजरी। मसल इंजरी जब भी होगी तो ये पोटेशियम मेरा ब्लड के अंदर आ जाएगा। जब पोटेशियम ब्लड के अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, हाइपरकैलेमिया, है ना। सेम होगा अगर कभी भी मेरे पास स्ट्रेनियस एक्सरसाइज होगी, सडन ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो उसके अंदर भी मसल डैमेज होगी। मसल डैमेज होगी तो इट कैन कॉज ट्रांजिएंट हाइपरकैलेमिया विच कुड बी कंपेंसेटेड। ठीक है, ये हमारे पास दो इम्प्लीकेशंस हो गए। तीसरा रहता है कि अगर मेरे पास हाइपोकैलेमिया है किसी पेशेंट में, है ना, अगर लेट सपोज पोटेशियम कम है तो ऐसे में क्या होगा, मसल का फंक्शन कम होगा, है ना, मसल काम नहीं कर पाएगी जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस जैसे पहले बताया था। वहीं अगर मेरे पास किसी वजह से हीमोलिटिक अनीमिया हो रहा है, हीमोलिसिस हो रहा है, तो हीमोलिसिस में आरबीसी ब्रेकडाउन होंगे। आरबीसी जो ब्रेक होंगे उनकी वजह से पोटेशियम ब्लड के अंदर आएगा, इसलिए हीमोलिसिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हाइपरकैलेमिया, यानी पोटेशियम हीमोलिसिस में बढ़ जाता है।